गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। फोटो तो देख ही लिए होंगे मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बोला जाता है इसको। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे हम लोग और एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक, तो फोटो से आपको क्या लग रहा है? इस फोटो को देखने के बाद आप काफी हद तक ये समझ गए होंगे कि नीचे में मेटल सरफेस दिया हुआ है, नहीं कोई मेटल प्लेट है। इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऊपर से टॉर्च का रोशनी दिया जा रहा है। दैट मीन्स लाइट एनर्जी दिया जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट तुम सोचोगे हम घर पे भी कर ले। घर में ढेर सारे मेटल प्लेट्स होते हैं। दैट मीन्स एल्युमिनियम के प्लेट्स होते हैं, स्टील के प्लेट्स होते हैं। तो क्या मैं टॉर्च उसमें ऐसे डालूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पहला क्वेश्चन तो यहीं पर आके रुक जाता है। तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों नहीं है संभव सर? और ठीक है, कब संभव है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं। ठीक है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हमारे लाइफ इंजीनियरिंग लाइफ में काम करता है? क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो दिमाग में कूरेदते रहता है, जिसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे मेटल सरफेस को समझिए। क्या सभी मेटलों में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं लाइट एनर्जी से? ठीक है, तो आंसर हो सकता है हाँ। ठीक है, लेकिन क्या किसी भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखने होंगे। जैसे इस कमरे में हम सोचेंगे कि एक मेटल का प्लेट रख दें और उसमें लाइट एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेगा, नहीं बाहर निकलने लगेगा। ऐसा संभव नहीं है। चलिए पूरा स्टडी करते हैं। अभी मेरे थोड़े से बात से आप पूरा क्लियरिफाई नहीं होगी, तो मैं धीरे धीरे चलता हूं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू करूंगा और उसमें जितने भी टर्म्स यूज होते हैं सभी को एक एक करके समझाते हुए आगे लेके जाऊंगा। कहीं भी परेशानी आपको नहीं आएगी। एग्जाम तक आपको रटवा दूंगा, मतलब चैप्टर खत्म होते होते तक आप इसको रट लेंगे। कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, कलम आपके पास होना चाहिए, कॉपी आपके पास होना चाहिए और आप मेरे लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक, हाँ, प्रिंट आउट वाले सेक्शन में नहीं चल जाएंगे। अच्छा, हम प्रिंट आउट करा लेंगे तो ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखी हुई नोट्स है। तो थोड़ा सा आप अगर हाथ से लिखेंगे तो एक बार लिखते लिखते याद हो जाता है और कुछ मैं समझा रहा हूँ उससे याद हो जाता है। ये डबल जो आपका प्रोसेस है, इसकी वजह से आपका जो है ना एग्जाम के टाइम में डाउट्स एकदम कम रहता है। बाकी समझदार है आप, हमसे ज्यादा अच्छे समझदार बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसलिए आपको समझाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। आइए तो चलते हैं टॉपिक पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही मजेदार फोटो डाला है भैया जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, किसी से भी बोलिएगा क्या पढ़ा जी, तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े। पहला क्वेश्चन उन लोगों का एकदम सीधा सपाट रहेगा, बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? यस, तो हम लोग सामने सारा पहले पेज में वही डाला है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, पहले धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई जहाज पकड़ना है, ऐसा नहीं। नहीं, हमें समझना है और समझ गए तो बहुत अच्छी बात होगी, हमको ऐसा लगता है। चलिएगा पहले पढ़िए। द फेनोमेनन, फेनोमेनन का हिंदी होता है क्रियाकलाप, क्रिया विधि ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो क्रिया विधि हुई। कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा सर? ठीक है, फ्रॉम मेनली मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की क्रिया विधि। क्या बोला, फिर से बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, मेटल के सरफेस से, परत से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो क्रिया विधि होगी। ठीक है, लेकिन ये तब होगा एक्सपोज्ड टू लाइट, जब इसे हम लाइट में रखेंगे। ठीक, फिर से एक बार, जब मेटल सरफेस को, मेटल प्लेट को प्रकाश में रखेंगे, यानी लाइट में रखेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया विधि होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता, कौन सी लाइट लेंगे सर? टॉर्च वाली लाइट लेंगे या कोई और दूसरा लाइट लेंगे? तो मेरे में बहुत सारा लिखा है। एक्स रेज भी ले सकते हैं, गामा रेज भी ले सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी ले सकते हैं, विजिबल रेज भी ले सकते हैं, इवन इंफ्रारेड भी ले सकते हैं।
हम इतना में सब लाइट रेज बोल दी, सब लाइट वेव ही है। लाइट वेव के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इन सबको अलग अलग बांटा गया है। किसी को गामा रे बोलते हैं, किसी को अल्फा रे बोलते हैं, किसी को बीटा रे बोलते हैं, किसी को इंफ्रारेड बोलते हैं, किसी को अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनको बांट दिया गया है। ठीक, ये एक अलग चैप्टर में पढ़ना होता है फ्रीक्वेंसी का बंटवारा वाला रेज। हम खाली लाइट रेज बोल दिए। लाइट यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नोट कर लीजिए इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नोट कर लीजिए इसको, कहीं भी अगर मैंने मेंशन नहीं किया है, किसी किसी डेफिनेशन में इस लाइट वेव के जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर लेते हैं परिभाषा में, वहां घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताया, किसी धातु के सतह से, किसी धातु के परत से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रियाविधि को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में किए, उसी को अंग्रेजी में बताया, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम मेंशन किया मैंने, धीरे धीरे आपको लिया। यहां पर प्रकाश के रूप में कोई भी प्रकाश का किरण ले सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया बहुत सारा, आप मत कीजिएगा, आपको समझने के लिए मैंने मेंशन कर दिया, कर भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। सुनिए, जो प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन धातु के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यस, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जब इसमें हम तार जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मान लीजिए ये सरफेस है जी, मान लो ये मेटल सरफेस है, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर में। हाँ सर, प्रकाश देंगे तो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर निकलेगा। ई इलेक्ट्रॉन को यदि वह तार में दौड़ा दिया जाए, किस में दौड़ा दिया जाए? तार, तार, अरे वायर यार, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, कंडक्टर्स में दौड़ा दिया जाए, बैटरी के माध्यम से इसी नहीं दौड़ेगा, वो जोड़ेंगे, अभी हम उसके लिए आगे पढ़ेंगे। तो तार जब जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उस तार से दौड़ना शुरू कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो करंट बोलते हैं। यस, इसका मतलब यहाँ करंट भी उत्पन्न होने लगेगा। यस, तो अगला लाइन वही लिखा हुआ है, ठीक से देखिए, द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट फ्लो करेगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सर समझे नहीं, तो ये जो चीजें हैं, ये तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा। यस, लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें इसे फोटो में समझना चाहे तो आपके सामने एक सुंदर सा फोटो, में बहुत अच्छा फोटो रखा हूं, ये आपको काफी हद तक समझने में मदद करेगा, जो कि ऊपर की परिभाषा को। ये मेरे पास एक धातु है और बचपन से हमें सिखा दिया गया है। बचपन से का मतलब जब आप 8वां 9वां में होश संभाले होंगे तो आपको टीचर कूट कूट के बताते होंगे, देखो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। बहुत बार ऐसा पढ़े होंगे, यही बात हम आपको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि देखिए ये मेटल है और इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना? हाँ सर है। अब इसमें मैं लाइट रेज दूंगा, लाइट रेज कोई भी ले सकते हैं, मैंने बहुत सारा नाम लिया, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, बहुत सारे रेज मैंने नाम लिए। कोई भी लाइट एनर्जी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लेना है, कोईयो ले लिए, ठीक है भाई, कोईयो ले लिए, लेकिन इस धातु को निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा भी बढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में, जितनी ऊर्जा चाहिए उतने ही से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी से नहीं निकलेगा। लो भारती सर ऐसे खड़े हैं, लो भारती सर को हिलाओ, हिलाने बोले तुमको, हिलाने बोले तुम क्या करोगे? एक अंगुली से पड़ा है, भारती सर को माया अंगुली से हिला देंगे, ऐसे आया ऐसे ऐसे हिला रहा है, हिलवे नहीं किए। एक ऑब्वियस सी बात है, हिलाना है तो अंगुली से तो हिलेंगे नहीं, तुम हाथ से ऐसे करोगे तब जाके हिलेंगे। कहना ये चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसमें जो प्रकाश आ रहा है वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, ठीक। और ये कितना मान का होगा वो धीरे धीरे आगे तुरंत थोड़ी देर के बाद हम आपको बताने वाले हैं। यस, पूरे बताने वाले हैं। तो फिलहाल मान लीजिए कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, ठीक, आया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये कहलाता है इमिशन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी का नाम क्या बताया मैंने? इसी का नाम मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम बोला बाबू? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या होगा? फोटो
इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यस, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटल सरफेस से प्रकाश की किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना, इजेक्ट नया वर्ड आ गया फिर से एक बार, देखो अंग्रेजी को पकड़ना जी, इजेक्ट, इजेक्ट माने बाहर निकालना, ठीक, आउट कराना, ठीक, इस पूरे फेनोमेना का जो प्रोसेस होता है, इस पूरे फेनोमेना क्रियाकलाप को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट। अभी तार वार जोड़ेंगे, अभी तो बोले सर तार जोड़ेंगे तो करंट भी आएगा, यस, इसमें अगर हम लोग ऐसे तार जोड़ दें और इधर बैक ट्यूब बना दे तो उसमें से बैटरी बैटरी जोड़ दें तो यही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने लग जाएगा। सर समझे नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए, मेरे पास है उसका फोटो, इसी में मैं आपको वो दिखाता हूं जिससे कि आप ये समझ जाएं कि कैसे करंट फ्लो करेगा। आगे ही तो पढ़ाऊंगा मैं अभी, देखिए वो दिखा रहा हूं जिससे करंट फ्लो करेगा, जिसपे कि मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। ये देखिए, यही बात कर रहा था, देखिए इसको फोटो को देख लीजिएगा तो काफी हद तक अभी का जो सेंटेंस है वो क्लियर होगा, ये आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। कि देखिए धातु का परत है, धातु का प्लेट है जिसपे हम अल्ट्रा वायलेट रेज दे रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यही ना पढ़े कि धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है प्रकाश के द्वारा और वह इलेक्ट्रॉन आगे चल के इससे दौड़ रहा है तारों के माध्यम से। ये वोल्ट मीटर है और ये आमीटर है, पढ़ाएंगे ये सब, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित तो होने लगा। इसी धारा को यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। यहां तक में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो परिभाषा होगा या उसका मतलब होगा समझाने में कोई या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक पे तो आ गए सर, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्या निकल रहा है। हम भी बैठे रहते थे क्लास में तो ऐसे ही दिमाग में चलता था, आखिर ये लाइटवा में, तुम लोग की भाषा में बात कर रहा हूं, तुम लाइट नहीं बोलता लाइटवा बोलते हो, ये लाइटवा में ऐसा कौची होता है कि ये इलेक्ट्रॉनवा बाहर निकल जाता है। ये लाइट कुछ करता होगा ना इसको, सही बात है, ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को कुछ तो करता होगा, जाके बोलता होगा भैया तू बाहर निकल जा, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन क्या होता है, इस लाइट में कुछ तो होता होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। हाँ, ये बड़ा कहानी है और इसी को समझना है, क्यों लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और ये धातु में ही होता है, अधातु में क्यों नहीं होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। धातु में हो रहा है सर, आप बोल रहे धातु में होगा, अधातु में नहीं होगा, आप ऐसा बोल रहे हैं। हम ऐसे बोल ही रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं कि धातु धातु धातु, 3-4 बार चिल्लाए हैं, मेटल सरफेस मेटल सरफेस मेटल सरफेस, नॉन मेटल का बात नहीं किया मैंने। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो कहानी, सबसे बड़ा कहानी राज का बात छिपा हुआ है इस प्रकाश में, इस प्रकाश की किरणों में राज छिपा हुआ है। भाई तुम में ऐसा क्या राज की बात है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को मेरे ही घर से निकाल के लेके भाग जाते हो? तो भाई प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्टिंग था तो मैं उसी को आगे ले जाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा। मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है फोटोन। ये मजेदार है और यहीं से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फोटोन, यस सर। ये फोटोन क्या होता है या क्वांटा क्या होता है या क्वांटम क्या होता है, इसको यहां समझेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन प्रकाश के द्वारा कैसे निकाल दिया गया। यानी इस प्रकाश में कुछ तो होता होगा, तो उसी को समझने के लिए ये क्या होता है प्रकाश में, इसको जानने के लिए हम लोग फोटोन को पढ़ेंगे। फोटोन हमें सारा जवाब दे देगा, फोटोन हमें पूरा का पूरा आंसर दे देगा, लेकिन ऐसे नहीं। आज सस्पेंस, अब इसको अगले क्लास में बताएंगे। पहला लेक्चर था इसलिए मैं छोटा बनाया, सस्पेंस में रखा आपको कि अगला लेक्चर आप फिर से देखेंगे। मजा आया होगा, उम्मीद है। अगर मजा आया होगा, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ थैंक यू लिख दीजिएगा, या अगर आपको किसी तरह की डाउट्स होती है तो वहाँ भी हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो ही, अगला वीडियो फोटोन पे होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि ये लाइट, ये फोटोन से लाइट का क्या रिलेशन है ये हम समझेंगे, फोटोन क्या होता है ये समझेंगे। चलिए इसमें इतना ही, थैंक यू वेरी मच।